ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। वार्ड 32 में हम हैं, उपचुनाव है यहाँ पर। ऐसे में सभी पार्टियां रैली कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। हम आए इस वार्ड के डी ब्लॉक में, शाहबाद डेयरी में पड़ता है। लोगों की क्या समस्याएं हैं उसको जानने के लिए, और माहौल क्या है। अब देखिए, यहाँ पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, गंदगी है। MCD की हड़ताल भी रही काफ़ी समय से, जिसकी वजह से ये जो सूरत है वो बहुत ही बिगड़ी भी है। यहाँ पे बातचीत करते हैं लोगों से। मेरे साथ शबीना जी हैं जो इसी क्षेत्र में रहती हैं। इतनी सारी समस्या इतना समय से लंबे से बन कैसे गई? ये समस्या ऐसा है कि जो हमारे यहाँ की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि नाली। आप देखते हो कि नाली सबसे लोगों की सबसे मेन समस्या है। नाली समस्या इसलिए है क्योंकि हमें पानी यहीं गिराना होता है, नहाना धोना हर काम नाली से होता है। और नाली की जो गंदगी, कीड़ा मकोड़ा, बीमारी जो हो रहा है हमारे घरों में जा रहा है, और इससे हम बीमार हो रहे हैं। और MCD के कर्मचारी को बोल बोल कर हम थक गए कि इसे सफाई कराइए, लेकिन सफाई नहीं होता। तो इसलिए हम लोग वोट देने से भी कतरा रहे हैं कि वोट देंगे किसको, BJP को दे या झाड़ू को दे या किसी को भी वोट देंगे तो पहला हमारा काम होना चाहिए, फिर हम वोट देंगे। सफाई पहला मुद्दा है जी, पहला मुद्दा ही सफाई है जी। देखिए, तनख्वाह नहीं मिल रही थी। MCD कर्मचारी तो इसलिए नहीं आ रहे होंगे ना, फ़ोन कर रहे होंगे, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, हड़ताल पे। तो लगता है कि किस पार्टी में विश्वास है कि हाँ ये सब हड़तालें खत्म होंगी, सैलरी मिलेंगी ताकि ये समस्या ना हो? देखो, एक ही पार्टी पे विश्वास है, जो ईमानदार सरकार, आपकी सरकार, जो आम जनता की बात मान सके। और आम जनता की बात जो मानेगा वही जनता के हित में काम करेगा। ठीक है, मेरे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे बातचीत। नमस्कार जी, आप इसी जगह पे रहते हैं? ये घर मेरा। समस्या कब से है? इस समस्या तो बहुत दिनों से हैंगे, जब से हम सबको 20 साल हो गया रहते रहते ऐसे ही। हाँ, एक बार बना हुआ था वो, जब से तो बना ही नहीं, ऐसा ही हैगा। अब लोग भाग भी देखो, अब क्या करें, समझाने वाला अब कोई थोड़ा ना आते हैंगे। अब जब जब वोट का पड़ता है, जब जब सब लोग भाग आते हैंगे, ऐसे थोड़ा ना कोई आते हैंगे। अभी भी वोट पड़ने वाला है तो आ रहे होंगे लोग आपसे मिलने के लिए? हाँ, सभी आ रहे हैं। हाँ, सभी आ रहे हैं। क्या लग रहा है, किस पे विश्वास है? अब विश्वास, अब देखो सब तो अब जो गली वाले हैंगे, जो सबको वोट देंगे तो उसमें हम भी शामिल हैं। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, किसकी तरफ दिख रहा है, किस पे विश्वास है? आम आदमी पार्टी पर है, भाजपा पर है? पार्टी पर तो विश्वास था, अब जब भगवान आए जब से तो विश्वास है, समझ लो तो खत्म ही हो रहा है। अच्छा, पर देखो अब समस्या अब क्या होएगा उसको तो। अब देखिए, लोगों में इसमें असमंजस भी है यहाँ पर लेकर कि किसके सामने अपनी समस्या रखें। निगम का चुनाव है, सफाई करना जिम्मेदारी होती निगम की। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा देविंदर नाम। यहाँ जो समस्या है साहब, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ जो है 2 महीने से कोई सफाई नहीं हुआ है, समझे ना। और ना किसी गली में आगे बढ़ के देखिए, इससे भी ज़्यादा गंदगी है, समझे ना। कारण क्या है, सफाई क्यों नहीं हो पा रही? सफाई आते हैं, बस ज़रा सा कुल्चा मारेंगे, बस छोड़ देंगे, इनको उठाने भी नहीं आते। बता रहे हैं ना, 2 महीना हो गया इस कूड़े को। अच्छा, अब उठाने नहीं आए। ये इनका घर है, घर के सामने ये हमारा घर है। अच्छा, ये आपका घर है? हमारे घर के सामने बहुत कूड़ा है। अब चुनाव है, दोबारा अब चुनाव है, निगम के चुनाव है, जिसकी जिम्मेदारी होती है सफाई करनी। क्या लग रहा है कि किधर जाना चाहिए ताकि ये समस्या दोबारा ना हो? समस्या तो देखो, सब आदमी उन्हीं का ले रहे हैं, झाड़ू वाले के सब समस्या सपोर्ट ले रहे हैं कि उसी को जिताया जाएगा। विश्वास है तुम्हारा? हाँ, तो जो कुछ भी केजरीवाल जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने कुछ किया है यहाँ के लिए? कुछ किया है केजरीवाल जी यहाँ के लिए तो कुछ नहीं किया अभी, समझे ना। केजरीवाल जी बाकी लाइट फाइट जितना फ्री कर दिए, लाइटें लगाई हैं। हाँ, लाइट फ्री है, पानी फ्री है, बस लेडीज़ के लिए फ्री है। तो उन सब चीज़ों को देख के वोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब संख्या भी यहाँ पे अच्छी खासी है, लेकिन समस्याएं हैं वो यही समस्याएं हैं कि सफाई की दिक्कतें हैं, सफाई नहीं हो पा रही हैं। और
कूड़ा कर देखिए, अब घरों के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, हालांकि कूड़ा नहीं होना चाहिए घरों के सामने। अभी भाई साहब भी हैं मेरे साथ। भाई साहब यहीं रहते हैं आप? नहीं सर, बाहर रहता है। कहाँ पर? बाहर समस्या कब से यहाँ पे कूड़े की गंदगी की? ये तो मान के चलो आप 3-4 महीने से है, 3-4 महीने से ऊपर से है ये। हाँ, क्या लग रहा है किस पार्टी पे विश्वास है कि अब चुनाव में ये सब चीज़ें नहीं होंगी? मैं तो वोट किसी देता ही नहीं ना। नोटा ये का भी- बटन दबा के आता हूँ, किसका? नोटा का बटन दबा के आता हूँ। नोटा का दबा के आते हैं, किसी पे विश्वास? किसी पे विश्वास नहीं है, सब चोर हैं। ठीक है। अब ऐसे भी व्यक्ति हैं जो नोटा। बहन जी क्या कह रहे थे, आपको क्या लग रहा है समस्या का समाधान क्या है? समाधान अब मुझे नहीं पता, ये अभी तक तो समस्या खत्म हो ही नहीं रहा है। अच्छा। किसी कचरा फैला ही रहता है, नहीं नाली साफ करने वाला आता है, नहीं और कुछ इधर कुछ नहीं होता। उसी के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, दोबारा उपचुनाव, क्योंकि निगम की जिम्मेदारी होता है सफाई करनी आपके घर के बाहर। किस पार्टी पे विश्वास है कि भैया आएगी तो यहाँ पे साफ सफाई हो जाएगी? पार्टी का तो सर भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है भरोसा पार्टी का। हाँ, किसी को तो वोट जाएंगे ना, किसी का तो माहौल बना होगा, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस। देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। लोगों में ना समस्या से परेशान इतने हो जाते हैं कि किसको क्या कहें। क्या नाम है आपका भाई साहब? मोहम्मद शादिक। सादिक साहब कहाँ रहते हैं? हम तो ये रहते हैं डी ब्लॉक। जी 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 गंदगी आपके यहाँ पे भी है? जी, है मेरे यहाँ पर भी है। गंदगी की तो हमने समस्या देख ली, और क्या क्या डी ब्लॉक की और क्या क्या समस्या है? सर ऐसा है, जो मान लिया अगर एक पार्टी जीत जाए तो एक के हाथ में काम रहेगा और सही ढंग से काम भी करवाएंगे। अच्छा। जी, आई मीन मतलब पार्टी जीत जाए मतलब क्या है? मतलब एक पार्टी जैसे हाँ। MCD का तो इनका हाथ में है नहीं, MCD का तो मतलब बीजेपी के हाथ में है। अगर MCD का इनके हाथ में अगर आ जाए, किसके हाथ में? आम आदमी पार्टी के हाथ में? नहीं, उनके हाथ में नहीं है। अच्छा, किसके हाथ में आ जाए, क्या कहना चाह रहे आम हैं? आदमी के पार्टी के हाथ में आ जाए तो काम अच्छा होगा ढंग का। अच्छा, जी कहना चाह रहे हैं। जी, क्या क्या काम होंगे ढंग के, क्या क्या नहीं हो रहे? मतलब सड़क बनेंगे, नाली बनेंगे, गली का जो सुविधा है वो बनेंगे। अगर उनके हाथ में नहीं है तब तो ये गंदगी पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर गंदगी मान लिया अगर उनका हाथ में रहता तो साफ नहीं करते, साफ करते क्या? यही लिए। और क्या समस्या है? चलो साफ सफाई की तो हमने देख ली, वो गंदगी, और क्या क्या है? और क्या है, मतलब रोजगार इंसान को मिलना चाहिए, जहाँ पर रहते हैं तो दाल रोटी चलना चाहिए। हाँ, कोई मोटी बांध के तो लेके नहीं जाएगा, कम से कम इतना तो है जो पेट भर जाना चाहिए इंसान का। मजदूरी उसके लिए किस पे विश्वास है रोजगार के लिए? सर अभी तो हम इसी में हैं, झाड़ू वाले में लगे हुए हम भी। झाड़ू पे विश्वास है? जी, सफाई का भी, रोजगार का भी, सब झाड़ू पे विश्वास है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समस्याएं तो हैं, डी ब्लॉक में समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं झाड़ू पे विश्वास किया जाए तो यहाँ पे साफ सफाई दुरुस्त होती दिखेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स भी हैं। आप स्टूडेंट्स से पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप लोग? आप कहाँ क्या पढ़ते हैं आप? सर मैं तो ग्रेजुएट हूँ। रहते किधर हैं? यहीं के लोकल है सर। अच्छा, लोकल हैं आप, फिर तो समझ रखते होंगे थोड़ी राजनीति की। हाँ जी रखते हैं सर। क्या लग रहा है कि माहौल क्या है, समस्याओं का समाधान क्या है? घरों में बातचीत होती होगी, मोहल्लों में बातचीत होती होगी, हाँ जी क्या है? सर, यहाँ की मेन समस्या ये है कि नाली, अच्छा, मेन समस्या जो है वो नाली है। पानी की प्रॉब्लम थी सर। समस्या कब से है नाली की? कब से है? सर काफ़ी साल हो गए, 1-2 साल तो हो ही गए सर। समस्या है, मेन प्रॉब्लम सर नाली की है, क्योंकि नाली ही मेन जड़ है। पानी की प्रॉब्लम थी सर, पानी आ रहा है, पानी साफ आ रहा है? हाँ सर, पानी तो साफ आ रहा है। प्रॉब्लम पानी की नहीं है, मेन समस्या है नाली की। नाली है MCD के हाथ में सर, बीजेपी के हाथ में है MCD, जो कि बीजेपी के हाथ में। इतना भी पता है कि किसके हाथ में क्या है? हाँ नॉलेज रखते हैं। हाँ सर, MCD बीजेपी के अंदर है। राजनीति पढ़ रहे हैं आप? हाँ, ना राजनीति नहीं सर, मैं BA हिंदी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ऑनर्स? हाँ, ऑनर्स है मेरा। और राजनीति नहीं लिया? नहीं, राजनीतिक नहीं लिया, बट थोड़ा बहुत तो नॉलेज है सर मुझे भी। तो MCD सर बीजेपी के हाथ में, अगर बीजेपी के हाथ में MCD सर वो काम नहीं कर रही है। हाँ, जितना केजरीवाल जी के हाथ में है, किसने बताया काम नहीं करी? नहीं कर रही है सर। नाली देखिए ना आप, अच्छा, हाँ, नाली तो गंदगी है। नाली गंदगी, नाली का काम बीजेपी का है। वो अगर आके हमेशा साफ करवाएंगे तो साफ होगा। केजरीवाल के हाथ में जो था, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, जो प्राइवेट से बेस्ट है। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ती हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज है मेरा, राजधानी कॉलेज। सर उनके हाथ में शिक्षा था, उन्होंने शिक्षा अच्छा किया। पानी है, पानी अच्छा किया। बिजली है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, जो कि केजरीवाल जी के हाथ में। अगर MCD भी केजरीवाल जी के हाथ में आ जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा सर, क्योंकि एक पार्टी के अगर अंदर दोनों काम आएंगे तो बेस्ट काम होगा मेरे हिसाब से सर। बीजेपी भी ये कहती है कि केंद्र में भी एक पार्टी हो जाए,
सर कहने वाले सब कुछ कहते हैं सर। विधानसभा में भी एक पार्टी काम करने वाले होने चाहिए ना सर। अगर मान लीजिए सर केजरीवाल जी के हाथ में जो था उन्होंने किया, अगर एमसीडी के हाथ में नाली तो उनको नाली करवाना चाहिए ताकि लोगों को समस्या ना हो। वोट आ गई आपकी? आ गई सर केजरीवाल। देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, राजनीति सब्जेक्ट नहीं है मगर राजनीति में पूरा ज्ञान रखते हैं। समस्याओं को लेकर समाधान का ये रखते हैं कि हाँ अगर केजरीवाल सरकार आती है तो यहाँ पे समस्याओं का समाधान दिखने लगेगा। और यहाँ पे भी आगे चलते हैं, यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं। मौसम ऐसा है कि धूप सेकने के लिए लोग एक साथ बैठे हुए हैं। आप इधर आके देखिए ना। पहले नाम बताओ अपना नाम। मेरा नाम है सपना चंद्रकांत पंडित। सपना चंद्रकांत पांडे। पंडित। हाँ। आप कहाँ रहते हो पंडित? मैं तो इसी गली में रहती हूँ। अच्छा। हाँ। क्या यहाँ पे भी समस्या है? सफाई समस्या आपके सामने, आप नोट कर सकते, देख लीजिए। लाइव टेलीकास्ट तो देख ही रहे, देखो केजरीवाल के राज में है ये। क्या लग रहा है समाधान क्या है? समाधान कुछ भी नहीं है। जाते उनकी वाइफ कहती है हम आपके वोट से जीते नहीं है। हाँ बस। किसकी वाइफ बोलती है? जयपाल की वाइफ। हाँ। तो अब लग रहा है कि अब जो चुनाव दोबारा से चुनाव है यहाँ पर, ठीक है ना, आपकी वोट है? नहीं, इस बार हम वोट ही नहीं देंगे। क्यों? जब हमारी समस्या का समाधान ही नहीं निकलता है तो वोट दे के क्या करेंगे? देखो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, लोकतंत्र एक सिस्टम है, वोट दोगे। सिस्टम है लेकिन इन्होंने तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी ना। जाते हैं उनकी वाइफ के पास तो उसकी वाइफ सीधा बोलते हम जुग्गी वालों के वोट से जीते नहीं है। वोट पे लिखा है क्या जुग्गी का वोट है, प्लॉट का वोट है, यानी चुनाव में तो गड़बड़ी हो रही है ना, वोट की हेरा फेरी। जुग्गी एरिया क्या ये जुग्गी पड़ रहा है। जब वोट के टाइम आते हैं ना, जब जुग्गियों के नाम आती है, ऐसे तो नाम जीतने के बाद कोई जुग्गी नहीं, कोई कुछ नहीं आती है। पेंसिल देखो, जो खाने लायक नहीं वो पेंसिल खा रहा है। 65 साल की हो रही हूँ, 70 साल का मेरा पति हो रहा है, आज तक भी हमारी पेंशन नहीं बनी। केजरीवाल के 2 बार मैंने कहा नाम फार्म भाई तो दोनों बार रद्दी में फेंक दिए। क्यों फेंक दिए? वोट नहीं दिए हमने, जिताया नहीं उसको। और जब वो जीत जाते हैं यहाँ के लोग, फिर हम उसके पास जाते हैं, कुछ काम करते हैं, पड़ता है तो हम जाते हैं, वो कहता है कि उसकी बीवी कहती है हम जुग्गी वाले से नहीं जीते हैं। गर्मी आती है, पानी पीने के लिए जीना मुश्किल हो जाती है, हमारे पानी दूर दूर जाता है लेने के लिए। यहाँ टैंकर आते हैं, प्लॉट वाले को टैंकर आते हैं, जुग्गी वाले इंसान नहीं है, हम भी तो इंसान है, हम भी तो यहाँ वोट देते हैं किसी को, ऐसा नहीं हम वोट नहीं देते हैं। लेकिन सोचो दोनों तरफ सोचो ना, दोनों के लिए भी, हम भी इंसान है वो भी इंसान है। प्लॉट जीत कोई कुछ नहीं देखने आते। जब वोट के टाइम आता है तो कोई मिठाई बांटता है, कोई रसगुल्ला बांटता है, ये कोई बांटने का चीज होता है? जो चीज देखना वो चीज देखो ना, वो चीज को पहले सुविधा करो ना, तो इंसान में जनता भी खुश होगा तो आपको देगा भी। गर्मी आ रही है। ठीक है, डी ब्लॉक में हम हैं। अब डी ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि युवा बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स हैं और समझ भी रखते हैं राजनीति की। तो ऐसे में जो माहौल है, समाधान है, उसके लिए किस पार्टी पे विश्वास किया जाए, लोग अभी भी असमंजस में हैं। आगे भी चलते हैं, आगे भी देखते हैं और समस्याएं क्या हैं और लोगों के विचार क्या हैं। अब देखिए डी ब्लॉक में यहाँ पर हैं और यहाँ पे का स्थानीय निवासी भी है। क्या नाम है भाई साहब का? राम प्रवेश। यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, मैं यहीं रहता हूँ सर। मेरे को हो गया ये 2004 से। अच्छा, मुख्य समस्या बताइए मेरे को डी ब्लॉक की जो यहाँ पर। ये है सर, अभी जो हमारे ये जो भगवान उपकार जी थे, अभी पहले बीएसपी के थे, ठीक है जी, तो उन्होंने पता क्या करा, यहाँ से सारे रोड को, नालियों को, आओ मैं दिखाते हुए चलता हूँ बात करते हुए, इन्होंने पता क्या करा, जब नगर निगम में थे तो ये नालियाँ सारी तुड़वा दी उन्होंने। नालियाँ तुड़वाए, बोले अभी मैं 10 दिन में बना दूंगा, मगर नहीं बनाए तो उस घर से एक बच्चा नाले में गिर गया। अगर मौके पे अगर कुछ लोग नहीं होते तो उस लड़के का जानलेवा भी हो सकता था, ठीक है, फिर वो नहीं हुए। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये एमएलए के हाथ में है नाली बनवाना, ठीक है, तो ये करते करते उन्होंने नहीं बनाया। अब एमएलए हो गए हैं तो अब यहाँ पे आते नहीं वो। अब हमने पूछने के लिए गए 10-20 लोग कि सर ये काम करवा दीजिए, तो बोलने कि नहीं ये नगर निगम में है। तो हमें ऑब्जेक्शन इसलिए है कि जब नगर निगम में थे तो उन्होंने बोला कि एमएलए काम करेगा, अब खुद वो एमएलए हैं तो ये काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है। और सबसे बड़ी समस्या ये जो रोडों पे सीवर है, अगर कल वो पीछे वाला घर है, जैसे मान लो किसी का भी हो, वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है, तो ये किसका काम है? ये समस्या हल करवा दिया जाए, सबसे बढ़िया है ये चीज़। सीवर का समस्या आप बता रहे हैं, मुख्य समस्या का है। और अब मेरे को ये बताइए एक चीज़, चलो समस्या आपने बताई, समस्या का समाधान किस पार्टी में आपको नजर आ रहा है? हमारा तो केजरीवाल की पार्टी में। अच्छा, मतलब सीएम के, मगर विधायक से नाराजगी है हमारी। विधायक से नाराजगी है, मगर उम्मीद केजरीवाल सरकार। बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल से। अब देखिए ये दुविधा हर जगह देखी जाती है ज़्यादातर कि जो
विधायक, स्थानीय विधायकों से नाराजगी रहती है, लेकिन उम्मीद जो है लोगों को केजरीवाल सरकार से रहती है। तो यहाँ पे भी लग रहा है उम्मीद केजरीवाल बिल्कुल उम्मीद है केजरीवाल का, हम तो उसके कार्यकर्ता है जी। अच्छा, केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, मगर हम जय भगवान की जो गलतियां हम तो सामने करेंगे, जो सच्चाई है। चलिए ठीक है, समस्या है, वोट तो केजरीवाल को ही पड़ेगा। अभी जनता नाराज है, मगर ये करवाएंगे तो और भी ज़्यादा वोट पड़ेगा। ठीक है, देखिए उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या रिजल्ट निकलता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो धरातल पर दिख रहा है वो ये जरूर है कि समस्याएं हैं, मगर समस्याओं का समाधान जो है लोगों को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं झाड़ू चलेगी तो समाधान जरूर होगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।